क्लास 6 चैप्टर 4 द ओल्ड क्लॉक शॉप। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। एक पुरानी घड़ियों की दुकान। क्रिसमस ईव हैड arrived. As last time minute shoppers were going home, a thick white sheet of snow lay over Salt Lake City, USA की कहानी है। क्रिसमस ईव है, क्रिसमस ईव आ चुकी है और जैसे ही शॉपर्स जो थे वो जाने लगे, इतने में ही बहुत ज़ोर से बर्फ़बारी हो गई सॉल्ट लेक के ऊपर, सॉल्ट लेक सिटी पर। Yet the lights were still burning in the old clock shop as Ray, its old deaf owner, worked on a clock he had sold that day. फिर भी इतनी बर्फ़बारी हो चुकी थी, फिर भी ओल्ड क्लॉक शॉप की लाइट्स जल रही थी और मिस्टर एज रे वहाँ का ओनर था, बुढ़ा और बहुत कानों से सुन नहीं सकता था, डेफ ओनर था, बहरा। वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे, जो एक वो क्लॉक वो बेच चुका था और उस दिन उस पर काम कर रहा था। Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back home when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. अच्छा, वो घर काम निपटा कर अपना घर जा ही रहा था कि खड़ा होता है और घर जाने के लिए, इतने में बहुत ठंडी हवा का झोंका आता है और वो उसकी नेक के पीछे लगता है। उससे दरवाज़ा खुल जाता है और दरवाज़ा जो खुलता है वो उसकी नेक के पीछे लग जाता है। He turned to meet a last night shopper, but his old wise eyes told him that this was not a shopper. अच्छा, वो शॉपर से लास्ट मिनट में वो शॉपर से मिलना चाहता था, पर उसके बूढ़ी आंखों ने कहा कि ये शॉपर नहीं है। He saw two men, one in his 20s, the other close to 50s. अच्छा, उसने दो लोग देखे, एक तो 20s की एज का लग रहा था और एक 50s की एज में था। द यंग मैन रिमेन्ड एट द डोर, जो यंगर मैन था वो डोर पर ही रहा। द ओल्डर मैन अप्रूव द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज। अच्छा, जो बूढ़ा सा था उनमें से वो काउंटर की तरफ आया और उसकी आंखों में बिल्कुल भी मित्रता टाइप का नहीं था, मतलब अजीब सा था वो। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पुश्ड अ नोट पैड एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर। अच्छा, रे थोड़ा सा घबरा गया क्योंकि काफ़ी रात भी हो रही थी। उसने अपना डर जो है वो थोड़ा सा छुपाने की कोशिश करी। He slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. उसने काउंटर पे रखे हुए नोटपैड और पेंसिल को थोड़ा सा खिसकाया। He smiled at the unfriendly face, then pointed to his ears and shook his head from side to side. अब वो उसने सामने वाले की तरफ देखा और अपने कानों की तरफ इशारा करते हुए अपना गर्दन हिलाई, मीन्स बताया कि मैं डेफ हूँ। अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस एज ही स्टडीड द नोटपैड, देन टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड। अच्छा, वो जो सामने दो लोग आए हुए थे उन लोगों ने उसमें से जो बड़ा वाला मैन था उसका फेस जो था वो थोड़ा सा अजीब हो गया जब उसने नोटपैड की तरफ देखा कि उस पर क्या लिखा हुआ था, और फिर उसने अपने फ्रेंड से कुछ बात कहनी चाही। रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन एंड रेस्टलेस हैंड इन मैन्स राइट कोट पॉकेट। अच्छा, रे की नज़र गई उस आदमी के गन की तरफ, गन के शेप पे, और उसके रेस्टलेस हैंड की तरफ जो कि उसने अपनी राइट साइड की कोट की पॉकेट में डाला हुआ था। रे बहुत घबराया हुआ था। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम बट इट वॉज कैप्ड डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सैड बी स्टिल। गुस्सा तो उसे बहुत ज़ोर से आ रहा था रे को, लेकिन फिर भी उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि अभी शांत रहो। ही रोट ऑन द नोट पैड, मे आई हेल्प यू। उसने नोट पैड पर जो भी वहाँ पड़ा था उस पर खिसकाकर अपनी तरफ लिखा रे ने, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल। जो 50s वाली एज का था उसने रे की तरफ देखा और मुस्कुराया। अ क्रूअल मॉकिंग स्माइल। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, वाई हिज फ्रेंड रिमेन एट द डोर। अच्छा, अब उसने बहुत ही खतरनाक भरी मुस्कुराहट से रे की तरफ देखा। अब ये मुस्कुराहट देखकर और एक अजीब सी हंसी हंसकर वो उसे देखने लगा और इससे ही समझ गया कि वो वहाँ क्यों आया है, गलत इरादे से आया है, और उसने अपने जो वो 20s वाले एज का लड़का था उसे गेट पे ही खड़ा कर दिया, अंदर गड़बड़ करने आया है। दे लुक लाइक मैन
who were down on their luck and were now ready to try something they would later be sorry about। अच्छा, ऐसा लग रहा था कि वही लोग हैं जो अपने लक से हार चुके हैं, अब कोई उम्मीद नहीं है और गलत काम करके कुछ करते हैं, पैसा कमाते हैं और बाद में इसी सब चीज़ों का पछतावा करेंगे। द क्लॉक टिक्ड ऑन, इतने में ही क्लॉक टिक करने लगी। रे कामली रोट अनदर मैसेज, हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच, क्या आप यहाँ पे क्लॉक और वॉच लेने आए हैं? देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉचेस। He was not a pawnbroker, but at the same time couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get। अच्छा, फिर उसने इशारा किया, वो जो स्ट्रेंजर था उसने इशारा किया लोन बोर्ड की तरफ, वहाँ पे वो अपनी जो है अपनी घड़ियाँ दे जाते थे उसे कि कोई पुरानी ख़रीदना चाहे तो ख़रीद ले। तो उसने उस बोर्ड की तरफ इशारा किया, वहाँ पे कई सारी घड़ियाँ ऐसी टंगी हुई थी, पॉकेट वॉचेस भी थी। ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, वो कोई ब्रोकर नहीं है, बट एट द सेम टाइम कुडंट से नो टू द नीडी पीपल, वो इस सब का काम नहीं करता लेकिन फिर भी ज़रूरतमंदों को वो मना नहीं करता था, उनकी घड़ी लेके रख लेता था और कोई जैसे कि कभी किसी को नीड होगी तो वो उसे बेच देगा। ही लोन मोर देन ही शुड, उसने उधार पे इतनी दे रखी थी जितना उसे नहीं देना चाहिए था। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर वांटेड देम बैक एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट। अच्छा, वो उन्हें वापस दे देता था सेम प्राइस पे बिना इंटरेस्ट के अगर ओनर लेने आता था। मैंने तो बहुत ही काइंड पर्सन था, लोगों की घड़ी खरीद के रख लेता था लोन पे। घड़ी जैसे घड़ी किसी ने जमा कराई और लोन दे दिया और बाद में कभी कभी कोई घड़ी वापस देने भी आ जाता था तो वो दे देता था। The older man seemed to feel a little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. How much will you give me for this? The old man wrote. अच्छा, उसने बूढ़े आदमी ने थोड़ा सा ईजियर फील करते हुए अपना हाथ पॉकेट में से निकाला और अपनी घड़ी की तरफ इशारा करा जो उसने हाथ में पहनी हुई थी और फिर उसने उसके नोटपैड पे लिख दिया कि इसके कितने रुपए दोगे। रे noticed a little shame in the grey eyes looking at him. The watch was nothing special and yet had great powers. It was something to exchange a way out of bad situation. कुछ खास नहीं था उसकी घड़ी में और रे ने उसकी आंखों की तरफ देखते हुए कहा, थोड़ी उसे शर्म आ रही थी कहने में कि इस घड़ी में कुछ भी खास नहीं है, लेकिन इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन पे क्योंकि क्रिसमस आता है, सबको अपने घर के लिए पैसा चाहिए होता है, तो उसने एक्सचेंज करने के लिए वो आया था। Knowing that great need had brought the man to his shop in the first place. अच्छा, वो समझ गया था कि इसे ज़रूरत है तभी ये घड़ी बेचने आया। रे ने उससे कहा, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, तुम्हें कितना चाहिए, लिख कर कहा। रे तो बोल तो पाता था लेकिन सुन नहीं पाता था। द रिप्लाई केम बैक इन अ नोट पैड, वट एवर इट्स वर्थ, जितनी भी आपको लगती है उतनी बताओ। Ray reached to his cash box, pulled out a $50 note and passed it into the man's hand. As they shook hands, Ray looked into the man's eyes. They seemed to thank you. अच्छा, रे ने अपने गले में से $50 का नोट निकाला और उस मैन को दे दिया। ऐसा लगा जैसे वो मैन उसको अपनी आइज से ही थैंक यू कह रहा हो। ये देखिए, रे उसे दे रहा है, बूढ़ा है ये रे और ये वही 50s वाला मैन है। They both knew the watch wasn't worth that much. उन्हें पता था कि इतने की नहीं है, इतने की लायक नहीं है ये वॉच। Before turning to leave, the man wrote, I will be back to pick it up as soon as I can. Merry Christmas. और जाते जाते वो इंसान 50s वाला लिख गया कि मैं इसे वापस लेने आऊँगा जितनी जल्दी हो सकेगा। मैरी क्रिसमस उधार पे दे देता था, मतलब लोन पे। The little story ended on the half hour with the clocks striking all together. और आधे घंटे में लगभग ये सारी कहानी जो चल रही थी ख़त्म हो गई और सारी घड़ियाँ एक साथ बजने लगी, मीन्स टाइम हो चुका है। द टाइम पीसेज विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल रैंग आउट ऑफ द टाइम विद सच फीलिंग दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर दैम। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, गुडविल टूवर्ड्स ऑल वॉज फेल्ट बाय द थ्री मैन हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। अच्छा, अब सारी घड़ियाँ
12 बज गए हैं, टाइम हो चुका है, सारी घड़ियाँ एक साथ बजने लगी और वहाँ पर एक पीसफुल म्यूज़िकल मैसेज फैल गया। सारे में एक शांति भरा मैसेज फैल गया, उम्मीद भरा कि पीस ऑन द अर्थ, की अर्थ पे हमेशा शांति रहे और सारी तरफ अच्छाई फैले। और उन तीनों ने ये सब महसूस किया। तो ये थी हमारी स्टोरी। क्वेश्चंस, व्हाट मेड रे थिंक द विजिटर वाज नॉट रियली अ शॉपर? उसे कैसे पता चला, रे को कैसे लग रहा था कि वो एक मतलब शॉपर नहीं है, कुछ सामान लेने नहीं आया है? क्योंकि हिज स्ट्रेंज लुक एंड मेड रे थिंक दैट ही वाज नॉट रियली अ शॉपर। व्हाई डू यू थिंक ही हैड व्हाई डू यू थिंक ही हैड कम टू द शॉप? आपको क्या लगता है क्यों आया था? मुझे तो लगता है कुछ लूट मार करने आया होगा। How did Ray communicate with him? Ray communicated with him through the notepad. What do you think the man said to his friend who waited at the door? क्या कहा होगा, आपको क्या लगता है? We think that the man has said to his friend at the door to wait for him until he returns back. Ray was not a pawnbroker. Why then he lent money to the people in exchange for their old watch and clocks? Pawnbroker तो था नहीं, फिर वो क्यों देता था? Because he was very kind-hearted person. The watch was nothing special and yet had great powers. In what sense did it have great powers? क्यों थी great powers? क्योंकि समय बहुत ही कीमती होता है. Do you think the man would ever come back to pick up the watch? No such idea, children. आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता. How do we know what happens next? When did the unfriendly face of the visitor turn truly friendly? When he took out the watch and gave to Ray, and Ray gave him a $50 note in return. Then his unfriendly face turned to a friendly one, means of the stranger of 50 years.